India's position on the conflict has been clear and has been stated on several occasions by our leadership. There are 4 key points here. 1. The ongoing conflict between Israel and Hamas has led to a large-scale loss of civilian lives, especially women and children. क्या आपने सुना है कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में इस्लामोफोबिया के खिलाफ उपाय पर मतदान से बचने का निर्णय लिया है? क्या आप जानना चाहते हैं कि इसके पीछे क्या कारण है? क्या आप जानना चाहते हैं कि इसका भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा है? आइए हम इन सवालों का उत्तर खोजने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं ए न्यूज़। शुक्रवार को भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में इस्लामोफोबिया के खिलाफ उपाय पर मतदान से बचने का निर्णय लिया। ये प्रस्ताव पाकिस्तान द्वारा पेश किए गए और चीन ने इसे स्वप्रायोजित किया था। भारत ने जोर दिया कि एक धर्म को अकेले उठाने के बजाय हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म और अन्य धर्मों के खिलाफ हिंसा और भेदभाव को भी मान्यता दी जानी चाहिए। यहूदी विरोधी, ईसाई विरोधी और इस्लाम विरोधी क्रियाओं की निंदा करते हुए भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा काम्बोज ने जोर दिया कि महत्वपूर्ण है कि ऐसे भय को मान्यता दी जाए जो कि धार्मिक कट्टरता से पैदा होता है। वर्तमान में सबूत साफ दिखते हैं कि दशक से गैर इब्राहिमी धर्मों के अनुयायियों को भी धर्म विरोधी भावनाओं से प्रभावित किया गया है। इसने धर्म विरोधी भावनाओं के समकालीन रूप से, विशेष रूप से हिंदू विरोधी, बौद्ध विरोधी और सिख विरोधी भावनाओं की उत्पत्ति की है। भारत ने जोर दिया कि प्रस्ताव को अपनाने से ऐसा उदाहरण स्थापित नहीं होना चाहिए जो अनेक प्रस्तावों में परिणाम स्वरूप संयुक्त राष्ट्र को धार्मिक शिविरों में विभाजित कर सकता है। ये संयुक्त राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण है कि वो ऐसी धार्मिक चिंताओं के ऊपर अपना दृष्टिकोण बनाए रखे जिनकी क्षमता हमें टुकड़े करने की बजाय हमें शांति और समरसता के ध्वज के तहत एक वैश्विक परिवार के रूप में एकजुट करने का काम्बोज ने कहा। जबकि इस्लामिक फोबिया का मुद्दा निसंदेह रूप से महत्वपूर्ण है, हमें मान्यता देनी चाहिए कि अन्य धर्मों का सामना भी भेदभाव और हिंसा से हो रहा है। केवल इस्लामिक फोबिया के खिलाफ संसाधनों को आवंटित करना, जबकि अन्य धर्मों का सामना भी भेदभाव और हिंसा से हो रहा है, ये अन्य धर्मों को बाहर छोड़ने वाली एक अनुपस्थिति और असमानता की भावना पैदा कर सकता है, उन्होंने जोड़ा। इसके बीच काम्बोज ने UNGA को याद दिलाया कि हिंदू धर्म जिसके पास 1.2 बिलियन से अधिक अनुयायी है, बौद्ध धर्म जिसके पास 535 मिलियन से अधिक और सिख धर्म जिसके पास 30 मिलियन से अधिक अनुयायी है, सभी धर्म विरोधी भावनाओं का सामना कर रहे हैं। काम्बोज ने रेखांकित किया कि भारत सभी प्रकार की धर्म विरोधी भावनाओं के खिलाफ खड़ा है, चाहे वो यहूदी विरोधी हो, ईसाई विरोधी हो या इस्लाम विरोधी हो, क्योंकि हम सभी हिंदू विरोधी, बौद्ध विरोधी और सिख विरोधी भावनाओं के खिलाफ खड़े हैं। हालांकि 193 सदस्यीय महासभा ने पाकिस्तान द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव को अपनाया, जिसमें 115 देशों ने समर्थन किया, किसी ने विरोध नहीं किया और 44 देशों ने बचने का निर्णय लिया, जिसमें भारत, ब्राज़ील, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूक्रेन और यूके शामिल थे। प्रस्ताव में मुसलमानों की पवित्र पुस्तक के अपमान, मस्जिद स्थलों और धार्मिक स्थलों पर हमले और अन्य धार्मिक सहिष्णुता, मुसलमानों के खिलाफ नकारात्मक स्टीरियोटाइपिंग, घृणा और हिंसा की निंदा की। उन्होंने UN महासचिव अंतोनियो गुटेरेस से इस्लामोफोबिया के खिलाफ UN विशेष दूत नियुक्त करने का अनुरोध किया। आपको बता दें कि भारत के इस निर्णय का अंतर्राष्ट्रीय मंच पर गहरा प्रभाव पड़ा है। यह निर्णय भारत की धार्मिक सहिष्णुता और धार्मिक समानता के सिद्धांतों को मजबूती देता है। इसके अलावा यह निर्णय भारत के अन्य धर्मों के प्रति सम्मान और सम्मान की भावना को बढ़ावा देता है। भारत के इस निर्णय से स्पष्ट होता है कि भारत ने अपने धार्मिक सहिष्णुता और समानता के सिद्धांतों को मजबूती देने के लिए एक साहसिक कदम उठाया है।
यह निर्णय भारत के धार्मिक समानता के सिद्धांतों को बढ़ावा देता है, जिसमें सभी धर्मों का समानता और सम्मान का अधिकार होता है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए यह स्पष्ट होता है कि भारत ने अपने धार्मिक सहिष्णुता और समानता के लिए एक साहसिक कदम उठाया है। यह निर्णय भारत के धार्मिक समानता के सिद्धांतों को बढ़ावा देता है, जिसमें सभी धर्मों को समानता और सम्मान का अधिकार होता है।